गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास में आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो उस चैप्टर में आपको मैं करा रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन का क्या क्या लाभ होता है। उसके अंदर आपकी फर्स्ट हेडिंग चल रही है, यानी विद हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशंस, डिफरेंट एक्सप्रेशंस, यानी डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनके बीच रिलेशन इसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, मेन हेडिंग आपको पता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से दिया था, काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv² होती है। ये आपने कर लिया होगा, मैं इसे नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लापरवाही में नहीं तो आप आ जाएंगे, तो आप इसे कर लेंगे, बहुत आसान है। मैंने 2 क्वेश्चन इससे पहले कराए हैं और इसके बाद आज एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी बेस पे। तो ये होमवर्क था आपने, मास और वेलोसिटी ये सब आपने कर लिया होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता रखी है, जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो 1 सेकंड में वो जितने मोशन करता है ना, जितने चक्कर लगाता है, उसे ही आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो देखो, इसे आप न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। मैंने बताया होगा आपको न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। NUE एक लेटर है, ग्रीक लेटर। K क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। L क्या है, लेंथ है ना, किसी वायर की। T क्या है, टेंशन है, टेंशन। ठीक है ना, टेंशन नहीं भी जानते तो टेंशन का फॉर्मूला होता है शायद, हालांकि मैंने डायमेंशन इसकी करा रखी है टेंशन की, ठीक है ना। तो टेंशन का फॉर्मूला होता है T = F/m। क्या होता है, F/L होता है बल्कि, ठीक है ना। T = क्या होता है, F/L। तो L क्या है, लेंथ है, और M क्या है, M है आपका मास पर यूनिट लेंथ। देखो, इस एक्सप्रेशन में आपका जो M है ना, वो मास नहीं होता, आप याद रखेंगे, बल्कि क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। जो आपका वायर है ना, उसकी यूनिट लेंथ का मास है स्मॉल m, पूरी लेंथ का नहीं है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं फिर। तो तरीका आपका वही है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को फंडामेंटल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो एलिमेंट क्या है आपके, है ना, L है, T है, M है, K तो कॉन्स्टेंट है। तो L, T, M को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे किसके, फंडामेंटल क्वांटिटी के, जो क्या है आपके न्यू। इसका ही तो फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। तो जिसका फॉर्मूला आपको प्रूफ करना होता है उसे आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लिखा हुआ है राइट द एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। एलिमेंट्स लिखने हैं आपको किसके प्रोपोर्शनल, फंडामेंटल क्वांटिटी के। तो फंडामेंटल क्वांटिटी न्यू है, इसके प्रोपोर्शनल आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स, यानी L, T और M। K तो कॉन्स्टेंट है आपका। तो देखो, राइट द पावर्स, नंबर सेकंड स्टेप क्या होता है, राइट द पावर्स ऑन द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जितने भी हैं आपके, उनकी आप क्या लिखते हैं, पावर्स लिखते हैं। तो देखो, ऑन द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ A, B एंड C। 3 एलिमेंट हैं तो 3 ही पावर चढ़ेंगी। L पे A पावर हो जाएगी, T की पावर B हो जाएगी और M की पावर C हो जाएगी। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L टू द पावर A, T टू द पावर B और M टू द पावर C। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो आप जानते हैं कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो न्यू इज इक्वल्स टू K, L टू द पावर A, T टू द पावर B, M टू द पावर C, इक्वेशन 1। थर्ड स्टेप आप जानते हैं क्या होता है, राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों ओर की आप डायमेंशंस लिखेंगे। तो न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको करा रखी है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, तो आप देख लेंगे, हालांकि आपकी याद भी होनी चाहिए, क्या होती है, T टू द पावर -1। देखो, K तो कॉन्स्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। L क्या है, लेंथ है, लेंथ की L होती है और इसकी पावर A है, तो पावर A लगा दो आप। इसके बाद T क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पे T क्या है, एक तरीके का फोर्स ही है, ठीक है ना। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML T टू द पावर -2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML T टू द पावर -2। बात क्लियर है आपको, यानी जो टेंशन होता है, टेंशन वो भी एक फोर्स होता है, ठीक है ना। तो आगे देखो, M क्या है, मास होता है, लेकिन मैंने बताया आपका ये मास नहीं है, ये है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब मास तो है ही, लेकिन अपोन में लेंथ भी आनी है। अपोन में लेंथ आनी है तो L की पावर ऊपर जाके हो जाएगी -1, ठीक है ना। तो मैं इधर करके बता देता हूँ, ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास की डायमेंशन आप ऊपर लिखेंगे M और नीचे लिखेंगे L। पर यूनिट लेंथ है ना, तो अपोन में L आएगा, तो L ऊपर जाके -1 हो जाएगी। पावर कितनी है, C। ये सारा ऐसी है, L की पावर A है, M की पावर B और L की पावर, है ना, L की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे B आएगा आपका। देखो, M की पावर B, L की पावर B, और T की पावर -2 भी हो जाएगा, क्योंकि पावर्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। M टू द पावर C, L टू द पावर -C। तो ये आप देखो, M की पावर ले लो पहले एक साथ, M की पावर B है और M की पावर C है, तो M की पावर B + C हो जाएगी, ठीक है। L की पावर पर बात करूँ तो L की पावर A है, L की पावर
यहाँ पे आप देखो b भी है और l की पावर यहाँ कितना है माइनस की c भी है, तो l की तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो l की पावर आपकी हो जाएगी l की पावर a प्लस b माइनस c। t की पावर देखो आप यहाँ -2 भी है, यहाँ माइनस c है, नहीं ये तो l है, तो t की पावर केवल एक है, कितनी है -2b, तो आपने यहाँ केवल कितना लिखा -2b। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, दोनों की डायमेंशंस की आप क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशंस की जो पावर है ना उनकी आप कंपैरिजन करोगे। तो आप देखोगे यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो एक बार बताता हूँ, m की पावर इधर b प्लस सी है, इधर कुछ नहीं है, तो b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है ना। l की पावर यहाँ पे देखो कितनी है a प्लस बी माइनस सी है, इधर कुछ नहीं है, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर किसके आ जाएगा 0 के। t की पावर यहाँ -2b है, यहाँ -1 है, तो -2b बराबर किसके आ जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है आपको। तो बस कंपैरिजन ऐसे होती है, कई बार मैंने आपको बता रखा है। तो ये लिखा हुआ है b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो c बराबर -b आ जाएगा। और साथ में यहाँ से आपने एक बात तो देखी है कि -2b बराबर -1 है, तो b बराबर 1/2 है। अब आप यहाँ b की वैल्यू रखो, ठीक है ना, तो c बराबर क्या आ जाएगा -1/2। तीसरा क्या है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा c माइनस b आ जाएगा। c की वैल्यू रखो आप -1/2, b की वैल्यू रखो आप -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो a की, b की और c की वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन्हें आप इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आपने रखी, तो देखो k l की पावर a थी, तो l की पावर -1 हो जाएगी, b की पावर t की पावर b थी, तो t की पावर 1/2 हो जाएगी, m की पावर c थी, तो m की पावर -1/2 हो जाएगी। बात क्लियर है। देखो अब l की पावर -1 है, तो अपोन में ले जाओगे तो +1 पावर हो जाएगी, 1 पावर लिखी नहीं जाती। t की पावर +1/2 है, अपोन में m की पावर -1/2 नीचे जाके +1/2 हो जाएगी पावर। और पावर 1/2 होती है तो आप जानते हैं उसका क्या मीन्स होता है, स्क्वायर रूट, तो दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि दोनों की पावर कितनी है 1/2। तो न्यू इज इक्वल्स टू k/l इंटू t/m। जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ तो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेंगे, और k इज इक्वल्स टू ½ वाला आप जिन्होंने ना किया हो कर लेना, बाकी फिर इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट।